इन रिलेशनशिप और सेम गोत्र हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव के लिए हम लोग यहाँ प्रयासरत हैं और लंबे समय से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जो सेम गोत्र में शादी करते हैं उसमें हीमोफीलिया और थैलासीमिया जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो स्टडीज़ ये कहती हैं अगर सेम गोत्र में शादी होती तो 80 टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और वो जो मैरिज है वो किसी न किसी सूरत में ये समझ लो कि रोगों को पैदा कर रही है। जबकि हम एक पोलियो को ख़त्म करने के लिए कितने वर्षों से लगे हुए हैं, तब जाकर पोलियो ख़त्म हुआ है। तो ऐसी बीमारियों को क्यों हम आह्वान करें। दूसरा है लिव इन रिलेशनशिप का। इतने बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं जो लिव इन में रहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन में रहने की इजाज़त दे दी है, कानून बन गया है। तो ऐसे में लोग कुछ ना कुछ समय घर में देखो उठापटक हो ही जाती है, घर में कोई लड़ाई है, झगड़ा है, छोटी मोटी बात घर में हुए बिना नहीं रहती है। ऐसे में जो परिवार हैं वो बाहर जाकर रिलेशन बनाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये तो थोड़े दिन में उनका जो एक अटैचमेंट या अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद बच्चों को सर पे छत भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए और समाज में सुरक्षा भी चाहिए। माँ बाप उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं और समाज उनको मतलब भगा देता है, समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो लोग फिर कहाँ जाएंगे। ऐसे में समाज में मूल्यों में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है, हमारी संस्कृति और सभ्यता खराब हो रही है। उससे मिलने का प्लान बनाया, किसी से मिलेंगे, कहाँ से खाप पंचायत के यहाँ खाप पंचायत खाप पंचायत के बहुत सारे पदाधिकारी जैसे आज आए हैं, एक कमेटी बनाई जाएगी और हम कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री जी से भी मिलें और जो विपक्ष के नेता हैं राहुल जी उनसे भी मिलें, ताकि हम अपनी बात रख सकें। क्योंकि इससे जो भाईचारा है वो टूट रहा है, तनाव बढ़ रहा है, मार काट मच रही है, लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी की पत्नी किसी दूसरे के साथ जाकर रहती है या कोई पति किसी दूसरी महिला के साथ रहता है, कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे में बहुत सारी समस्याएं समाज में आ रही है, तो इसलिए हम मिलने की कोशिश करेंगे। बदलाव को लेकर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हिंदू देखिए साउथ का हिंदू और हरियाणा या उत्तरी भारत का हिंदू एक है, लेकिन हिंदू के कस्टम्स अलग हैं। जो साउथ का हिंदू है वो मामा और भांजी की शादी करता है, जबकि नॉर्दर्न इंडिया का जो हिंदू है वो मामा जब आता है तब शादियां की रस्म शुरू होती हैं, यानी मामा को माँ से बड़ा दर्जा मिला है। तो ऐसे में जो हिंदू साउथ का है जो उत्तरी भारत का हिंदू है, उन दोनों के कस्टम्स में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसलिए हम कस्टमरी लॉ लेकर आना चाहते हैं। हम चाहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव हो ताकि हम लोग अपने कस्टम के हिसाब से शादियाँ कर सकें। तो आज कहाँ से पूरे खापे आई हुई? राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा के पूरे हरियाणा से खपें आई हुई हैं। कुरुक्षेत्र जाट सभा की नवनियुक्त कमेटी के आह्वान पर आज सरव खाप और सरव समाज की एक अहम मीटिंग हुई। इसमें 4 मुद्दे थे। एक, लव मैरिज में माता पिता की सहमति ज़रूरी होनी चाहिए। लिव इन रिलेशन जो समाज के ऊपर बोझ है, बीमारी है, इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए और समलैंगिकता पर प्रतिबंध लगाया जाए। साथ में गांव, गोत और गवांड में शादी नहीं होनी चाहिए। इन मुद्दों पे एक सहमति बनी है कि इस मुद्दे पे हिंदू कोड बिल में संशोधन करा जाए 1955 में। यदि वो जल्दी संभव ना हो तो विधानसभा में एक कस्टमरी लॉ बिल पास करा जाए ताकि इन मुद्दों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। सरकार से यही मांग है कि जल्दी विधानसभा का सेशन बुला के इन मुद्दों पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से और विपक्ष के नेता से भी मिलने का जल्दी कोशिश करेंगे, समय लेंगे। जैसा भी आगे रणनीति बनेगी आपको बता दिया जाएगा। आज जो यहाँ फैसला हुआ है, अध्यक्ष मंडल जो बनाया गया है, कृष्ण शोकन जी ने जो ये 5 मुद्दों के लेके हिंदू विवाह अधिनियम में जो चेंज करने के लिए हम काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं। 2006 से चला हुआ है ये मुद्दा, लेकिन इसमें कोई आगे कार्रवाई नहीं बढ़ती। लेकिन अब सर्व समाज यहाँ जुड़ गया है, तो उससे हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इस मुकाम पर पहुँच जाएँ कि सरकार हमारी मांगों को माने। एक, जो लड़की की आयु 21 वर्ष करने वाला एजेंडा बिल्कुल मतलब सरकार ने बिल ला रखा है लोकसभा में। पीछे हम कानून मंत्री जी से भी मिले थे और वो रोक दिया गया। वो इसी बात पे नहीं आया कि खाप पंचायतों ने इसके खिलाफ एक मेमोरेंडम कानून मंत्री जी को दिया और उनसे ये मांग करी कि भाई इसको 18 साल ही रहने दो। जब हमें 18 साल में हर चीज़ का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार हमें 18 साल में है, हर चीज़ का 18 साल में है, तो लड़की की एज
18 साल से ऊपर करना कोई उचित नहीं बनता। जो लड़की पढ़ती है वो तो 25 साल की भी शादी होती है, 30 की भी होती है, उसके लिए वो नहीं है। कुछ लड़कियां अपने रास्ते से गुमराह होगी, मान लो किसी परिवार में कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि भाई वो पढ़ती भी नहीं, तो फिर माँ बाप के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। उस समस्या का समाधान ये है, एक तो इस उम्र को 18 ही रहने दिया जाए, और कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए, कई बार 18 से पहले भी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि माँ बाप बहुत मजबूर हो जाता है, तो उस मजबूरी में भी सरकार को परमिशन देनी चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, इस लड़की से जो भी कोई गलती होती है, बच्चों से ही होती है, कोई ऐसा हो जाता है तो उसमें ये प्रावधान कर देना चाहिए कि उसको उसकी शादी की इजाज़त दे दी जाए। ये मेन मुद्दा तो ये। दूसरा एक ये जो लिविंग का है ना, इस मुद्दे पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज यहाँ फंसी हुई है। अब 3 बच्चों की माँ और 3 बच्चों का बाप एक दूसरे को छोड़ के तीसरी जगह चले जाते हैं, तो जो 3 बच्चे उसके और 3 उसके, उनका क्या गुनाह है? वो समाज में किसके नाम से जिएंगे, किसकी प्रॉपर्टी पर अधिकार करेंगे? उनने तो और अपने बच्चे जान लेने। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे समाज में ये एक कम्युनिटी जाति विशेष का नहीं है, ये प्रॉब्लम 36 बिरादरी में है। और आज जो कृष्ण भाई ने 36 बिरादरी के जो भी जितनी यहाँ धर्मशालाएँ हैं, चाहे वो कश्यप समाज है, क्षत्रिय समाज है, ब्राह्मण समाज है, जिसकी आज अध्यक्ष मंडल बनाया गया है, ये मुहिम बहुत आगे जाएगी और हमें उम्मीद है कि जल्दी हमें इसमें कामयाबी मिलेगी।